हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तोड़ू। सो हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ आ रहा है वो हमारा साइंस के एमसीक्यूज़ का आएगा, ठीक है। जिसमें फ़िलहाल हमने जो 2025 के सेट्स लॉन्च करने स्टार्ट करें, तो अभी हम पेपर 1 का सेट 1 करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ देखेंगे जो कि 1 to 20 होने वाले हैं, ठीक। और ये इम्पॉर्टेंट भी रहने वाली है सीरीज आपकी, क्योंकि यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताई जा सकती हैं, है ना। सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। थोड़ा क्विक रखेंगे और एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी ताकि आप सही से समझ सके चीज़ों को। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हमें बोला गया है क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। वी ऑल नो दैट। आपको क्या बताना है, मास रेशियो बताना है, किसका, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। मुझे पता है क्या कि जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस आती है और ऑक्सीजन गैस आती है, जो दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे लिबरेट होती है। नाउ अगर मैं इसको बैलेंस करूं, ये मेरा बैलेंस हो गया, तो यहाँ से बैलेंस्ड इक्वेशन से मेरे पास जो रेशियो आया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो 2:1 का आया। दैट मीन्स वाटर के एक मॉलिक्यूल में हमें क्या मिलने वाला है, 2 तो हाइड्रोजन मिलने वाले हैं, तो 2 × 1 यू कर दिया, ठीक है। तो टोटल मास कितना मिल गया मुझे, 2। और सॉरी, ऑक्सीजन का कितना मिल गया, 16, क्योंकि ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। अगर इसको सॉल्व करें फर्दर तो मेरा क्या आ गया, 1:8। क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। The products formed when aluminium and magnesium are burned in the presence of air respectively. एयर में जब और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, Al2O3। वी ऑल नो दैट। या ये करवाने की जरूरत तो नहीं है, मुझे नहीं लगता है गैस, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम का जो वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स कह लो या वैलेंट शेल कह लो, वो कितना होता है हमारे पास। एल्यूमिनियम का 3 हो गया वैलेंसी, और ऑक्सीजन की कितनी हो गई, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Al2O3 मिला। सिमिलरली MgO हो जाएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारे पास, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं। आपको फॉलोइंग टेबल पीएच वैल्यूज की दे रखी है। आपको बताना है कि ए बी सी एंड डी का पीएच स्केल पर पीएच वैल्यू क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। मुझे पता है 7 क्या है मेरा, न्यूट्रल है ना। और इससे राइट साइड जाते हैं तो हमारा बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा, और लेफ्ट साइड जाएंगे तो एसिडिक नेचर क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। सो बी तो मेरा न्यूट्रल हो गया, तो बी न्यूट्रल 3 में दे रखा है, बी सी डी में, ठीक। तो इन्हीं तीनों में से होगा, ए तो मुझे देखना भी नहीं है। नाउ सी की बात करूं अगर मैं, तो सी क्या है, सी मेरा हाईली बेसिक होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सी मेरा स्ट्रॉन्ग बेस यहां बन गया। नाउ डी की बात करें, क्योंकि हमारा एसिडिक जो है राइट साइड लेफ्ट साइड इंक्रीज कर रहा है ना। तो 3 का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होने वाला है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यही मिल रहा है मुझे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। डाइल्यूट HCl को आपने रिएक्ट करवाया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। मुझे पता है इट इज एन एसिड एंड दिस इज अ बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl से करवाया गया, अगेन this is base and this is what, acid as we know. कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो एसिडिक ऑक्साइड है ये नेचर इसका। सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन इट इज एन बेस। मुझे पता है एसिड और बेस की या इनके ऑक्साइड्स की रिएक्शन में हमेशा मुझे क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बोलते हैं इसको हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट और वाटर ही फॉर्म होगा। इजी था। नेक्स्ट, रिएक्शन बिटवीन 2 एलिमेंट्स ए है और बी है, दोनों ने मिलकर सी बनाया। ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करे, बी ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है दैट विल नॉट बी शोन बाय कंपाउंड सी। मुझे पता है क्या, एक चीज तो क्लियरली मेंशन कर दी उन्होंने, ए और बी में आयंस का चेंज हुआ है, एक्सचेंज हुआ है, क्योंकि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं और बी ने इलेक्ट्रॉन गेन करा है। तो मुझे न्यू जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो कैसा मिलेगा, आयनिक कंपाउंड मिलने वाला है, राइट। अब आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो जो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है वो तो आंसर नहीं होने वाला है ना। हाईली मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल होते हैं,
वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ओनली इन मोल्टन और एक्वस सॉल्यूशन, बिल्कुल पता है हमें। लेकिन क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक नहीं हो सकता, ये कैसा होता है, हाई होता है। दैट मीन्स यही रॉन्ग है हमारा, तो यही हमारा आंसर हो गया क्योंकि नॉट पूछा था। नेक्स्ट पे आ जाओ। The metal obtained from their molten chlorides by the process of electrolytic reduction. Electrolytic reduction की मदद से इनमें से किसका, कौन से मेटल को मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में निकाला जाता है? क्विकली रिवाइज करो जल्दी से, क्या होता है यहाँ पर हमारी रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है। क्या था? काशी, नाथ का, माली, आलू, जरा, फीका, पकाता है, कौन है, आगे आओ, मुझे पता है यहीं तक होता है। अच्छा, यहाँ पर एल्यूमिनियम तक के जितने भी होते हैं ये हमारे क्या हैं, हाईली रिएक्टिव आ गए। लास्ट के दो क्या हैं, लीस्ट रिएक्टिव आ गए। ये हाईली रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव, और ये बीच में मीडियम आ गए। गोल्डन सिल्वर की बात करें तो भैया ये तो फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक, एल्यूमिनियम और सिल्वर की बात करें तो देखो दोनों का कोई पेयरिंग ही नहीं है। आप एल्यूमिनियम का तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर सकते हो, है ना, लेकिन सिल्वर तो फ्री स्टेट में मिलता है तो इनको तो कोई वो ही नहीं बन रहा, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गए। सोडियम एंड आयरन की बात करें, अगेन सोडियम की तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा सकते हो, लेकिन आयरन का तो कार्बन के साथ ही रिडक्शन करवाया जाता है, ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा कैल्शियम और मैग्नीशियम, दोनों दिख रहे हैं मुझे, दोनों ही मेरे कौन है, हाईली रिएक्टिव में आते हैं, तो यही आंसर हो गया, है ना। अगर हम चाहते तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते थे, डायरेक्ट मुझे, क्योंकि जैसे ही आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन पूछ दिया गया, आपको हाईली रिएक्टिव मेटल्स की को सर्च करना है। क्लियर? चलो यहाँ बात करते हैं, क्या कह रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कौन सा करेक्ट है? मुझे पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, सॉरी एटॉमिक नंबर 12 है, तो 282, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है, तो 2 और 6, यही है। अब ये क्या करेगा, इसको स्टेबल होने के लिए या तो इसको कोई कितने इलेक्ट्रॉन्स दे, 6 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर या तो ये हाफ फिल हो या फुल्ली फिल हो, या तो 6 दे दे या फिर 2, या तो ये खुद दे दे किसी को या इसको कोई 2 दे दे, यही होता है ना। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी और को देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन को फुल्ली फिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कौन सा आपका करेक्ट हो गया, बी। नेक्स्ट बात है, secretion of less saliva in the mouth will affect the conversion of, okay very easy, सलाइवा का सिक्रीशन अगर कम होगा माउथ में तो क्या नहीं बन पाएगा, वी ऑल नो कि सलाइवा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी अमाइलेज, है ना। सलाइवरी अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च को सिंपलर शुगर में कन्वर्ट करना, तो यही काम नहीं हो पाएगा, जो उसका काम है वही नहीं कर पाएगा ना फिर वो। प्लांट हार्मोन जिसकी कंसंट्रेशन से स्टिमुलेट होती है सेल की ग्रोथ, ठीक है, कहां पर, शूट के उस वाले साइड पे जो लाइट से दूर है, कौन है जो लाइट से दूर पे, लाइट ट्रिगर करती है जिसकी वर्क को, ऑक्सिन, इजी था। नेक्स्ट आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो सबसे पहली बात देखो, फ्लावर आ गया तो रिप्रोडक्शन तो करेगा भैया, है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कौन कौन से होते हैं, मेरा स्टेमन होगा और मेरी पिस्टल होगी, तो दोनों ही पोजेस करने वाले हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। इधर आ गया नो, दोनों एग्जिबिट करेंगे क्या, या तो सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस, बिल्कुल सच्ची बात है भैया, क्योंकि वो उसके पास दोनों चीजें हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, इवन क्रॉस भी करवा सकते हैं। अच्छा, क्या ये फ्रूट्स नहीं बना सकते, बिल्कुल रॉन्ग, क्योंकि रिप्रोडक्शन तो वो कर ही सकते हैं ना, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक। तो इसमें पूछा था ट्रू स्टेटमेंट कौन सी है, तो हमारी फर्स्ट एंड थर्ड इज ओनली ट्रू। नेक्स्ट, अगर पी प्लांट है जिसमें कैसे सीड है, राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन सॉरी, उसको नेक्स्ट क्रॉस करवाया गया पी प्लांट के जिसके रिंकल्ड और येलो सीड्स हैं, तो F1 जनरेशन कैसी आने वाली है, तो भाई लोग आपको याद होगा कि जब भी हम, सॉरी समझ जाओ, ठीक है, अगर मैं कभी भी
इन दोनों का ब्रीड करवाऊंगी तो मेरी जो F1 प्रोजेनी है वो 100% कैसी आने वाली है, राउंड एंड येलो आने वाली है, आएगी। रीजन, दोनों ही केस में क्या है, डोमिनेटिंग ट्रेट ही खुद को शो करेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, फिर उस वो जो पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल बने वो लैक्टिक एसिड और एनर्जी में कन्वर्ट हुए। साइट ए और साइट बी बतानी है, तो मुझ ये इतना इजी क्वेश्चन अगर नहीं कर पाते तो बेटा आपको लाइफ प्रोसेस आई गेस दोबारा पढ़ने की जरूरत है। ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्जन कहाँ करा जाता है, साइटोप्लाज्म में करा जाता है, इतना पता है। पायरुवेट से लैक्टिक एसिड कब रिलीज होगा, जब क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी। और लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होती है, हमारी मसल सेल्स में होती है, वो भी कब, जब हम एक्सरसाइज करते हैं। आप याद करो, आप कभी भी कोई हैवी वर्क करते हो या एक्सरसाइज रैंडमली स्टार्ट करते हो तो आपके क्या होता है, मसल पेन होता है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या क्या फॉर्म हुआ है, लैक्टिक एसिड। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट आ जाओ, मिरर एक्स का यूज करा गया है कंसंट्रेट करने के लिए सनलाइट को सोलर फर्नेस पे, और मिरर वाई का यूज किया गया है कहाँ पर, व्हीकल के साइड एज अ साइड मिरर, ताकि वो साइड व्यू यूज कर सके। अच्छा, तो इन दोनों ही मिरर को लेकर कौन सी बात करेक्ट होगी, पहला क्या बोल रहा है कि जो एक्स से इमेज बनने वाली है वो रियल, डिमिनिश्ड और फोकस पे बनेगी, वाई से वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट, एक्स से वर्चुअल, डिमिनिश्ड और इरेक्ट, वाई से रियल, डिमिनिश्ड और फोकस पे। तो मेरे बच्चों एक्स और वाई दोनों ही मिरर को, पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा मिरर कहाँ यूज होता है। सोलार फर्नेस में हमेशा हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, कनकेव, यस। और ड्राइविंग जहां वर्ड आ जाए तो आपको सबको पता है कौन सा मिरर यूज होगा, कन्वेक्स यूज होगा। कनकेव की बात करें तो रियल और इन्वर्टेड इमेज देता है, और कन्वेक्स की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। दोनों में देख लो कौन सा करेक्ट है, तो रियल और डिमिनिश्ड बता रहा है, ठीक। और एक्स हो गया रियल, तो भाई एक्स यहीं पर है ना। वाई की बात करें तो वाई में वर्चुअल कहाँ पर है, बी। तो इसका फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट आ जाओ, एक ओल्ड पर्सन है जिसको एक आई डिफेक्ट हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो गया है, सिलरी मसल्स वीक हो गई हैं। जब ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो सिलरी मसल का काम क्या है, आपका जो भी लेंस आईज पर होता है उस लेंस को क्या करने में, उस लेंस के फोकस को फोकस को या लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी को वो क्या करती है, देखती है ना, फ्लेक्सिबिलिटी रेगुलेट करती है सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स वीक होगी तो लेंस क्या नहीं हो पाएगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो ना पास का सही से दिख पाएगा ना ही दूर का। तो इस टाइप की जो डिफेक्ट होता है वो किस में आता है, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया को ठीक किससे करते हैं, बाइफोकल। और बूढ़े लोगों को नॉर्मली ये चीजें हो ही जाती है ना, तो ओल्ड मैन आते ही हम लगा सकते हैं जनरली, है ना। अच्छा, इनमें से कौन सा ग्रुप है जो फूड चेन कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा, आपको नॉट बोला है, वुल्फ, रैबिट, ग्रास लैंड। देखो फूड चेन की बात करें, प्रोड्यूसर आता है, ठीक है, प्रोड्यूसर के बाद उनको जो कंज्यूम करेगा तो प्राइमरी कंज्यूमर, है ना, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा और फिर टर्शरी कंज्यूमर, इस तरह से चलता है ना। मतलब प्रोड्यूसर के बाद हर्बीवोर ही होगा, प्रोड्यूसर को कार्निवोर नहीं खाएगा। वुल्फ, रैबिट, ग्रास लैंड, अगर हम ध्यान दें तो इसको हम रीअरेंज करके एक चेन बना सकते हैं, नॉट पूछा है। प्लैंकटन, मैन, ग्रास हॉपर, फिश, इसकी चेन नहीं बना सकते, आप कुछ भी कर लो। प्लैंकटन को फिश खा लेगा, फिश को मैन खा लेगा, लेकिन ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, कोई नहीं, तो ये एक्स्ट्रा है। हॉक, ग्रास, स्नेक, ग्रास हॉपर, फ्रॉग, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर इसको रीअरेंज करें तो भी हमारी चेन बन रही है, ठीक है। अगर हम इनको रीअरेंज करें तो क्या चेन बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि वुल्फ और टाइगर दोनों किस में आ गए, सेम कंज्यूमर लेवल पर आ गए हैं, तो यहां पर तो नहीं हो सकता। दैट मीन्स सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द परसेंटेज ऑफ सोलर एनर्जी विच इज नॉट कन्वर्ट इनटू फूड एनर्जी बाय द लीफ। अच्छा, अब यहाँ पर मोस्टली बच्चों का आंसर क्या होने वाला है, 10। क्यों,
क्यों नहीं होगा मैम, हमने 10% लॉ पढ़ा है, 10% एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर सोलार एनर्जी 100% है तो प्लांट तो उसका 10% ले रहा है। नहीं, देखो ट्रॉपिक लेवल से जब नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर एनर्जी जाएगी तब वहां लगता है 10% लॉ। लेकिन अगर सोलार एनर्जी से ही आपका क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ कितना यूज होता है, 1% यूज हो रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कौन कितनी एनर्जी बच गई, तो 99 बची, तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलो सॉरी, नेक्स्ट पे आते हैं। असर्शन रीजन सबको पता है कैसे करा जाता है, एक असर्शन गिवन होता है, एक उसका रीजन गिवन होता है। आपको चेक करना पड़ता है वेदर द गिवन स्टेटमेंट जो है वो आपका रीजन बनता है असर्शन के लिए या नहीं। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या डिकम्पोजिशन एंडोथर्मिक है? बिल्कुल है। हमें पता है डिकम्पोजिशन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन है जहां पर वो ब्रेक डाउन होता है 2 या मोर प्रोडक्ट्स में। अब किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। चाहिए, आप अगर ए और बी दो बहुत अच्छे फ्रेंड है, बिल्कुल पक्के फ्रेंड है, बिल्कुल ए बी बन के रहते हैं, तो उनको अगर तोड़ना है तो भैया मुझे बहुत सारी क्या करनी पड़ेगी, खिचड़ी पकानी पड़ेगी, बहुत सारी कानाफूसी करनी पड़ेगी, तब जाके दोनों अलग होंगे। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक मैटर का कंपोस्ट में एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिल्कुल है। डिकम्पोजिशन जब भी होता है, कंपोस्ट जब भी बनते हैं, वर्मी कंपोस्ट पढ़ा है ना आपने, तो वहां पर क्या होती है, हीट रिलीज होती है ना। तो दोनों ट्रू तो है, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन असर्शन। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो गया हमारा, बी। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अ ह्यूमन चाइल्ड बियर ऑल द बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ट्रू है भैया, सारे फीचर होंगे। अब ह्यूमन का बच्चा है तो इंसान ही दिखेगा, जानवर तो नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली पेरेंट की तरह दिखता है और बहुत ही लिटिल वेरिएशन होती है, भाई यहाँ पर तो ये बात गलत हो गई। पेरेंट की तरह नहीं दिखता, अगर पेरेंट की तरह एग्जैक्टली दिख रहा है तो वेरिएशन का तो नाम ही नहीं आना चाहिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेंड्स टू वेरिएशन, है ना, तो फॉल्स हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल करेक्ट बात है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर ऐसा करेंगी तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कंपास दो डायरेक्शन दिखाएगा। तो ट्रू हो गया। कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बिल्कुल सच बात है। क्यों? क्योंकि भैया वो कभी कैंसिल सॉरी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं ना। तो ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओजोन का जो अमाउंट है एटमॉस्फेयर में वो ड्रॉप होना चालू हुआ था 1980s में। बिल्कुल करेक्ट बात। ऑक्सीजन एटम कंबाइंड विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन। यस, ऑक्सीजन एटम और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन मिलकर ही तो हमारा O3 बनता है। करेक्ट तो है, लेकिन क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। ओजोन डिप्लीशन का जो कारण 1980s में आया था वो कौन थी? CFCs थी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होना चाहिए था, बी करेक्ट। ठीक है, चलो आई होप आप सभी को डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मैंने चीट शीट्स एंड कुछ अदर MCQs और अपनी तरफ से बनाए हैं। सो इफ़ यू वांट मैं उन्हें टेलीग्राम चैनल पे लिंक उनका डाल दूंगी, और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू।